हालेलुया। पिछले सप्ताह से हम परमेश्वर के वचन पर अध्ययन कर रहे और परमेश्वर ने हमें अद्भुत रीति से आशीषित किया है। ये पवित्र आत्मा का चौथा भाग आज हम देखने जा रहे हैं, इसलिए आप इस बात को थोड़ा सा सीरियसली लेना, साधारण शब्दों में समझना नहीं इसको, क्योंकि इन दिनों में ये शिक्षा या ये टीचिंग या ये प्रचार इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आने वाले दिन बहुत ही गंभीर है, आने वाले दिन बहुत ही डरावने हैं, आने वाले दिन गुमराह करने वाले हैं, आने वाले दिन भरमाने वाले हैं। और उन दिनों में वही लोग अपने विश्वास पर बने रहेंगे जो परमेश्वर की आत्मा से चलाए जाएंगे। क्योंकि हमने देख चुके हैं, अगर आपको पढ़ना है या सीखना है तो आप YouTube पर जाकर सभी एपिसोड को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। क्योंकि भरमाने वाले आत्माएं आ रही है, लोगों को अट्रैक्ट किया जा रहा है, लोगों को कुछ नई बात बताकर जो नॉन बिब्लिकल है उन बातों को लाकर कहीं ना कहीं उसको वापस विश्वास से दूर किया जा रहा है। तो चलते हैं आज, जैसे पिछला एपिसोड हमने देखा कि यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार 7वां अध्याय बाइबल कहती है कि जब त्योहार का अंतिम दिन था, यीशु मसीह खड़ा हो गया और कहने लगा जो कोई प्यासे है वो मेरे पास आए। चलो इस वचन को पढ़कर हम जाएंगे आगे। पर्व के अंतिम दिन, हाँ, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। आगे, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। आगे, उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा। उसने ये विषय किसके बारे में कहा? पवित्र आत्मा। हमने बहुत बार सुना, यीशु ने कहा प्यासे आओ, अपनी प्यास बुझाओ, भूखे आओ, अपनी भूख मिटाओ, लेकिन हम आगे जाते नहीं है, हम लोग उसको समझते नहीं है, इन बातों को महत्व देते नहीं है। तो यहाँ पे बाइबल कहती है कि हमें स्पष्ट रीति से बताया गया है कि यीशु ने ये बातें होली स्पिरिट पवित्र आत्मा के बारे में बताया। आगे कारण वो कह रहा है, आगे, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, जिससे यीशु पर विश्वास करने से पवित्र आत्मा लोग पा सकते हैं। लेकिन आज के डेट की टीचिंग क्या चल रही है? मैं स्पेशल अनॉइंटेड हूँ, मैं हाथ रखूंगा, वो हाथ रखने वाला भी पैर झटक कर अपने शरीर में वाइब्रेशन ला रहा है और लोगों में भी वाइब्रेशन ला रहा है, तो आपको सावधान हो रहा है। बाइबल कहती है पवित्र आत्मा की प्यास उस व्यक्ति की बुझाई जाएगी जो प्यास से आएगा, यीशु पे विश्वास करेगा, केवल वही तृप्त नहीं होगा तो उसके द्वारा औरों को वह नदियों का पानी मिलेगा। हालेलुया। इसलिए भरमाने वाली बड़ी संख्या में, शायद आप बोलेंगे पास्टर वहां पे 10,000 लोग आए थे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ जो संतगण है, जो सनातन धर्म के लोग बहुत सारे, उनकी सभाओं में लाखों लोग होते, फिर वो सही है क्या? यीशु मसीह ने अंतिम समय के पड़ाव में स्पष्ट रीति से झूठी प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री के बारे में भविष्यवाणियां की है। क्यों की है? ताकि हम समझे कि जो आ रहा है वो डुप्लीकेट आ रहा है, ताकि हम समझे हमें ओरिजिनल जो सच्चा है उसको थाम कर रहना है, भरमाए ना जाए। इस बात का डर पौलुस को है, ये बातें हम देख चुके हैं। आगे बढ़िए ब्रदर। क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था। अब तक आत्मा, पवित्र आत्मा का जो प्लान था, जो उतरने का प्लान था, वो प्लान अब तक नहीं उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा। यीशु अपनी महिमा को न पहुंचा का मतलब यीशु को सूली पे प्राण देना था, यीशु को अपने शरीर से आखिरी खून का कतरा बहाना था, यीशु को सारी सृष्टि की क्षमा के लिए, प्रायश्चित के लिए, मानव कल्याण के लिए, उद्धार के लिए, मुक्ति
मुक्ति के लिए अपने जीवन को बलिदान करना था, उसको मरना था, मर के तीसरे दिन जिंदा होना था, जिंदा होकर चेलों के साथ 40 दिन रहना था, उसके बाद पवित्र आत्मा के बारे में बताकर पिता की ओर जाना था, पिता को बताकर पेंटिकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा भेजना था, ये महिमा तक नहीं पहुंचा था। लेकिन तब तक वो क्या कह रहा था, जब तक नहीं भेजा है, लेकिन मेरे पास आओ, तुम्हें वो प्राप्त होगा और मुझसे तुम अपनी प्यास को बुझा सकते हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो कोई आएगा उसको मिलेगा। अब पुराने नियम का एक उदाहरण हमने लिया था। अब पुराने नियम का उदाहरण हमने दूसरा राजा उसका दूसरा अध्याय और वचन 9 और 10 में कुछ बातें एलिया नबी अपना शागिर्द या अपना चेला एलिशा के साथ कुछ बात कर रहा है। उनके पास पहुंचने पर एलिया ने एलिशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एक गुरु परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए है, वो अपने चेले को कह रहा है या अपने असिस्टेंट को कह रहा है, मैं जल्दी परमेश्वर के राज्य में जा रहा हूं, तुझे जो चाहिए वो मांग। एलिशा ने वहां पे क्या मांगा? इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलिशा ने कहा, तुझमें जो आत्मा है। एलिशा ने कहा, हे एलिया, हे गुरु, हे नबी, तेरे अंदर जो आत्मा, तेरे अंदर जो पवित्र आत्मा है, उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। वो कहता है तेरे अंदर जो अनॉइंटिंग है, तेरे अंदर जो पावर है, तेरे अंदर जो होली स्पिरिट है, वो मुझे मिल जाए ताकि मैं आशीष पाऊं। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है। क्या कहा एलिया ने? कठिन बात मांगी है। बोलिए। अब यीशु मसीह यूहन्ना का 7वां अध्याय वचन 37 से आगे क्या कहता है? हे प्यासे आओ और अपनी प्यास मिटाओ। पुराना नियम पवित्र आत्मा के बारे में कहता है बहुत कठिन बात है। नया नियम परमेश्वर का पुत्र कहता है सुलभ बात है। पुराने नियम में एलिशा ने बड़े बड़े कारनामे किए, लेकिन उस पवित्र आत्मा को पाने के लिए उसके गुरु ने उसको कहा यह कठिन बात है। लेकिन हमारा गुरु कहता है 2022 साल से कहता है जो प्यासे हैं वो आए और मुझसे पिए, उनके भीतर से जीवन की नदियां बहेंगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो जरूरी बात क्या है? तो जरूरी बात यह है हमें परमेश्वर के लिए भूखा और प्यासा होना चाहिए। जिसके अंदर प्यास होती है ना, वो कुआं उसके पास नहीं आता है, वो कुएं के पास दौड़ कर जाता है। वो अपनी प्यास के लिए छटपटाता रहता है। वो एक बेचैनी के साथ होता है कि कब मैं जाऊं और अपनी प्यास को मिटाऊं। अब जिसके अंदर वो प्यास होती है, जिसके अंदर उस प्यास को मिटाने की उसके अंदर जुनून होता है, वो हालातों को नहीं देखता है, वो कोई कारण नहीं देता है, वो कोई एक्सक्यूज नहीं देता है। उसको पता है कि इस समय पर संडे चर्च में यहाँ पर आराधना से जीवन का सोता बहने वाला है। मेरे अंदर उस प्यास के साथ समय से पहले सब कुछ भूलकर हर हालात में जयवंत होकर मैं समय पर पहुंचकर मेरी प्यास को बुझाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए ये सारी सुलभ बात है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब पवित्र आत्मा पाने के लिए यीशु पे विश्वास तो होना चाहिए, उसके साथ साथ हमारे भीतर वो प्यास होनी चाहिए। जिनके अंदर प्यास होती है ना, वो कारण नहीं देते हैं। जिनके अंदर खुदा को पाने की प्यास होती है ना, वो लेफ्ट राइट नहीं देखते, वो उस प्यास के साथ उस कुएं के पास आता है जिसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आज इन दिनों में लोगों ने इन बातों को इतना महत्व दिया नहीं, और इसीलिए हम पवित्र आत्मा के विषय पर गहरा अध्ययन कर रहे हैं और खुदावन की बातों को समझ ले रहे हैं। क्योंकि इन दिनों में आपको पवित्र आत्मा बोलकर डुप्लीकेट आत्मा थमाने वाले संसार में आए हुए हैं। इन दिनों में अगर आप सोशल मीडिया पर जाओगे, यूट्यूब पर जाओगे, फेसबुक पर जाओगे, अभी बड़े बड़े तंबू वाले चर्च आपको दिखेंगे, बड़ी भीड़ वाले दिखेंगे, लेकिन आपको वचन की ऐनक लगाकर, आत्मा का चश्मा लगाकर आपको ये जांचना होगा कि ये भीड़ वाले जो आए हैं, जो भीड़ लगी हुई है, क्या वहां से मुझे जेन्युइन होली स्पिरिट मिल रहा है, या हमने दूसरा कोरिन्थियों 11 अध्याय वचन 3 से आगे देखे, वहां पे स्ट्रेंज स्पिरिट के बारे में बताया है और आत्मा के बारे में बताया है, जो दिखने को तो आत्मा है लेकिन वो कहीं ना कहीं कॉपीराइट की हुई बातें हैं।
वहां पे पापियों के लिए भी भविष्यवाणियां हो रही है, वहां पे व्यभिचारियों के लिए भी भविष्यवाणियां हो रही है। इसका मतलब वहां पे गड़बड़ी है। आपको मुझे समझना है कि मैं किस आत्मा के चलाए चल रहा हूं। इसलिए इन दिनों में हम अभी इतने पुराने मसीह हो चुके हैं, अभी हमें पता होना चाहिए कि मैं कौन सी आत्मा से चलाया जा रहा हूं। पवित्र आत्मा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य हम आज देखेंगे और उसके लिए हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री और उसका अध्याय 14 और वचन 17। क्योंकि हाँ, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म मतलब राइचियसनेस, त्याला मराठीमध्ये नीतिमत्व म्हटलेलं आहे, और मेल मिलाप और हाँ, वह आनंद है हाँ, जो पवित्र आत्मा से होता है। मतलब पवित्र आत्मा के आनंद के सामने दुनियादारी को निम्न स्तर की बातें बताई गई है। आज खाने पीने की बातों के लिए लोग पवित्र आत्मा का आनंद, जो पवित्र आत्मा की हुजूरी में, प्रार्थना सभा में, जब संगति में मिलता है, उसे त्याग कर एक बड़ी संख्या खाने पीने में जुड़ गई है। और यीशु मसीह ने अंतिम समय के चिन्ह दिए थे और उस चिन्ह में यीशु मसीह ने कहा अंत के समय में नूह के जमाने के जैसे लोग रहेंगे, जो खाना पीना, शादी ब्याह, पार्टी, पिकनिक, इन्हीं बातों में व्यस्त रहेंगे। लेकिन जो सच्चे हैं, जो जेन्युइन है, जो सच में उस प्यास से आते हैं, जिनका मकसद खाना पीना नहीं है, तो उनका मकसद परमेश्वर का धर्म, मतलब परमेश्वर की ओर से मिलने वाला राइचियसनेस, नीतिमत्व, मेल मिलाप, और इन्हीं बातों में उसका आनंद है। अगर मुझे पता है कि पवित्र आत्मा का आनंद ये है, और उसके बावजूद अगर कोई ये कहेगा आपको क्या पता है, हमको सब करना है, तो मैं ये व्यक्ति के बारे में आपके सामने बताकर कुछ बातों पर मैं रुक जाऊंगा। लेकिन अगले सप्ताह से जो हम लोग और डीप में जाने वाले, हम पवित्र आत्मा के स्तर देखने वाले हैं। पवित्र आत्मा की कौन सी लेवल पर मैं हूं, पवित्र आत्मा से भरना, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना, पवित्र आत्मा का छूना। 3 प्रकार से यीशु मसीह ने चेलों को पवित्र आत्मा फूंक कर छुआ। पेंटिकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा से भर दिया और उसके बाद सताव के दौरान बाइबल कहती कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण किया। ये 3 बातें क्या है, 3 स्तर के ऊपर हम देखेंगे। और आपको आपके जीवन को देखना होगा, जांचना होगा कि मैं कौन से स्तर पर पवित्र आत्मा पाया हूं या नहीं पाया हूं। अगर पाया हुआ है और जेन्युइन पवित्र आत्मा से चल रहा हूं, इसी मुंह से मैं अन्य भाषा भी बोल रहा हूं और इसी मुंह से अगर मैं गालियां भी बक रहा हूं, तो सावधान, पवित्र आत्मा का ये काम नहीं है। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम चलेंगे 1 कोरिन्थियों 2 अध्याय वचन 13 से लेके आगे। तो हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिलाकर सुनाते हैं। आज के डेट में पवित्र आत्मा की बातें इंसानी तजुर्बे पे बताई जा रही है, ह्यूमन एक्सपीरियंस। लेकिन पौलुस यहाँ पे कहता है जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं। आज के बारे में कोई प्रॉफिट खड़ा होता है, कोई अपोस्टल खड़ा होता है और वो अपने तजुर्बे से कहता है अंधेरे में 4 पत्थर मारेंगे तो एक पत्थर बैठता ही है। ये सारे संसार की ज्योतिष भी आकर आपको 4 बात बोलेंगे, उसमें से एक बात तो इंसान के जीवन में कॉमन होती है। इसीलिए भरमाए मत जाओ। बाइबल यहाँ पे कहती है जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला कर सुनाते हैं। लेकिन आज हम मिलावटी दुनिया में जी रहे, आत्मिक बातों में संसारी बातों की मिलावट करके कलीसिया को बड़ी तादाद में भरमाया जा रहा है। इसीलिए अनॉइंटेड ऑयल बेचा जा रहा है, अनॉइंटेड वाटर बेचा जा रहा है, कोई अनॉइंटेड रुमाल बेच रहा है, कोई अनॉइंटेड प्रार्थना शॉल बेच रहा है, कोई इजराइल की मिट्टी बेच रहा है। जिसको चाहिए वो अपना बिजनेस लगाया हुआ है। लेकिन पौलुस कहता है हम आत्मिक बातों से मिलाकर सुनाते हैं, ना कि आत्मिक बातों को दुनिया की बातों से मिलाकर बताते हैं। आपको
ये कान खोलकर सुनना होगा। जो मैं सुन रहा हूं, जिसका सुन रहा हूं, क्या वो आत्मिक बातों में संसार की बातें मिलाकर बता रहा है या आत्मिक बातों में आत्मा की बातें मिलाकर बता रहा है? यदि ओरिजिनल में डुप्लीकेट मिक्स होता है, टेस्ट लेने के बाद पता चलता है। इसलिए खुदावन ने कहा, मैं कितना भला हूं, चख कर देख। यदि आप चखने वाले लोग हैं, आपको पता है कि ये टेस्ट है इस परमेश्वर की, ये टेस्ट है पिता परमेश्वर की, ये टेस्ट है पवित्र आत्मा की। यदि उसमें गड़बड़ी पैदा होती है, फिर वो मुर्दा उठाने वाला क्यों ना हो, वहां से आपको भागना होगा। बहुत सारे लोगों ने ऐसी जगह पर ऐसी कलीसिया की नींव रखी है जहां पर आत्मिक बातों को संसारिक बातों की मिलावट बनाकर कलीसिया के सामने पेश किया है। और अंधे लोग, लंगड़े लोग आत्मिक अंधे की बात कर रहा हूं मैं, जो उसे ग्रहण कर रहे, आमेन आमेन बोलकर स्वीकार रहे। लेकिन मैं क्या स्वीकार रहा हूं, इसे समझना होगा। चले आगे। परंतु हाँ, शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। शारीरिक मनुष्य, अब ये शारीरिक मनुष्य कौन? जो अपने आप को मसीह कहलाता है, जो अपने आप को क्रिश्चियन कहलाता है, वो साल में 3 टाइम चार्ज रहता है, क्रिसमस में, गुड फ्राइडे, ईस्टर। शारीरिक मनुष्य आत्मा की बातें ग्रहण नहीं कर सकता। शारीरिक मनुष्य को यदि चर्च जाना है तो वो कुछ कारण देगा, नहीं आ पा रहा हूं, ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है, ये प्रॉब्लम है। लेकिन आत्मिक मनुष्य, जब उसको ये बात पता है, दाऊद ने हजारों साल पहले कहा, जब किसी ने मुझसे कहा चलो प्रभु के घर चले, तब आगे ऐसा लिखा है, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। कुछ लोग कहेंगे हफ्ते में 1 दिन तो मिलता है, क्या चर्च का रट्टा लगाया आपने? हफ्ते में हमें यही टाइम मिलता है, क्या चर्च के बारे में आप बता रहे हो? लेकिन वही लोग जब आईसीयू में पेशेंट पहुंचता है ना, तो संडे के अलावा और कहां पे मीटिंग है क्या, वो ढूंढते हैं। शारीरिक व्यक्ति आत्मिक बातों को ग्रहण नहीं कर सकता है। तो आज आपको चुनाव करना है। आगे, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। कुछ लोगों का क्या चल, हमको क्या बता रहे आप पीढ़ियों के मसीह, हम 3 पीढ़ियों के मसीह, आप हमको क्या बता रहे चर्च के बारे में, यीशु के बारे में? शारीरिक मनुष्य, नामधारी मनुष्य इन बातों को मत होने देता है। 3 प्रकार के मनुष्य, सांसारिक मनुष्य, शारीरिक मनुष्य, आध्यात्मिक मनुष्य। सांसारिक मनुष्य जो यीशु को नहीं पहचानता या पहचानने के बाद में उसको नहीं मानता। शारीरिक मनुष्य वो है, वो यीशु को जानता लेकिन एक स्वार्थ से जीवन जीता है। आत्मिक मनुष्य जो यीशु के लिए मरने के लिए भी तैयार रहता है। आमीन। आगे, और न वह उन्हें जान सकता है, न वो संसारिक मनुष्य उसको जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। हाँ, आगे, आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, आत्मिक व्यक्ति सब कुछ जांचता है, परंतु हाँ, वह आप किसी से जांचा नहीं जाता। शारीरिक मनुष्य को कोई जांच सकते हैं, शारीरिक मनुष्य को पहचान सकते हैं, नामधारी को पहचान सकते हैं, लेकिन बाइबल यहाँ पे कहती है जो आत्मिक है, जो सच में स्पिरिचुअल है। अभी यहाँ पे आत्मिक में भी कुछ लोग एक्टर है, जिनको लगता है कि मैं बहुत प्रार्थना करता हूँ, प्रार्थना करती हूँ, मैं घर में प्रार्थना करता हूँ, यहाँ सभा जाता हूँ, वहां सभा जाता हूँ, इस मीटिंग में जाता हूँ, मैं रोज की सभा लेता हूँ, ये चिन्ह नहीं आत्मिक होने का। आत्मिक होने का चिन्ह उस व्यक्ति के व्यवहार और उसके कैरेक्टर, उसके चरित्र से दिखता है। क्योंकि भले आत्मा के दान मिले या ना मिले, लेकिन जिसके अंदर आत्मा के फल लगे हुए ना, वो आत्मा का फल उसके जीवन से प्रकट होता है। कुछ लोगों को लगता है मैं बहुत अन्य भाषा बोलता हूं इसलिए मैं आत्मिक हूं। सॉरी, शैतान को भी अन्य भाषा में बात करते हुए देखा है, शैतान को भी आराधना करते हुए देखा है। ये सारी बातें क्यों हो रही है? क्योंकि कॉपीराइट करने वाला इस जमाने में आ गया है, डुप्लीकेट माहौल को बनाने वाला इस जमाने में आया है। इसीलिए परमेश्वर से दर्शन पाकर बहुत ही उपवास और प्रार्थना के साथ इस पवित्र आत्मा के विषय को मैंने शुरुआत किया है। ये दिसंबर महीने में हर सप्ताह में हम बहुत अद्भुत बातें देखने वाले हैं। आपको पता चलेगा कि आपकी आत्मिक लेवल किधर है। पवित्र आत्मा के आत्मिक लेवल के बारे में यहेजकेल नबी की कुछ बातें बताऊंगा, दाऊद की कुछ बातें बताऊंगा, चेलों की कुछ बातें बताऊंगा। और वहां पे स्तर बताया है टखनों तक, मराठीत घोट्यापर्यंत, घुटनों तक, कमर तक या ऊपर सिर के ऊपर तक।
अपनी लेवल खुद देखेंगे। इसलिए इस कंफ्यूजन में मत रहना कि मैं बहुत अन्य भाषा बोलता हूँ, मैं सुसमाचार बताता हूँ, मुझे बहुत वचन पता है। ये चिन्ह नहीं है आत्मिक जीवन की। आत्मिक मनुष्य की जांच कोई करता नहीं, क्योंकि आत्मिक मनुष्य की जांच खुद प्रभु पवित्र आत्मा करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। किसी चर्च का मेंबर होने से, कुछ चिन्ह गले में पहनने से मैं कोई आत्मिक जन नहीं होता हूं। चिन्हों से हमारी पहचान नहीं है। गले में क्रॉस पहनने से, रोजरी पहनने से, कुछ अलग प्रभाव से कपड़े पहनने से हम आत्मिक नहीं होते हैं। आत्मिक होने के लिए उस प्यास के साथ खुदा की हुजूरी में आना होगा। और जब वो उस प्यास को बुझाएगा तो यीशु मसीह ने पर्व के अंतिम दिन में कहा, जो प्यासे है वो आए और मुझसे पिए, और जो कोई भी पिएगा उसके भीतर से जीवन की नदियां। आज हुआ क्या है, जिसको मिलाए वो उसके तक पिए। आपको मिलाए कि आपके द्वारा दूसरे को मिलाए? नहीं मिला। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने उसको रोक लगाई है, या कहीं ना कहीं हम गलत प्रभाव के नीचे आ गए हैं। इन दिनों में इन बातों को समझना होगा और समझकर उसके पीछे चलना होगा। पवित्र आत्मा का काम ना तो बल से, ना तो सामर्थ से, तो परमेश्वर की आत्मा से काम होता है। यदि वो बल से और सामर्थ से ना हो, आत्मा से हो, उसके लिए मुझे उस प्यास से आना हो। आज प्यास से आना है तो मुझे खुदा के भवन में उसके समय से पहले प्यासा बनकर आना होगा। हमारी प्यास हर दिन उजागर होनी चाहिए। सभा में भी हम प्यासे बनकर आना चाहिए, और रेगुलर लाइफ में मेरा और परमेश्वर का रिश्ता, रिलेशन इतना तगड़ा होना चाहिए कि बिना उसका वचन पढ़े, बिना घुटनों पर आके, बिना एक आराधना का गीत गा के मैं घर से बाहर नहीं जाऊं। उस प्यास के साथ अगर मैं चलता हूं तो निश्चय मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे में काम करे। क्योंकि पौलुस कहता है, परमेश्वर का राज्य खाने पीने में नहीं, तो धर्म, मेल मिलाप और पवित्र आत्मा के आनंद में है। जिसके पास आध्यात्मिक आनंद है, उसे संसार का आनंद मिले या ना मिले, वो खुदा में मगन रहता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आज संसार को संसार की बातों की प्यास है। किसी को अपनी अभिलाषा की, अपनी लालच की, अपनी चीजों की, अपने भविष्य की, हवस की, बदले की आंख की प्यास है। लेकिन जो पवित्र आत्मा से चलाए चलते हैं, वो यीशु और उसकी वचन, उसकी आराधना और उसकी मौजूदगी के प्यासे होते हैं। और उसका कलाम है, जो प्यासे उसके पास आते हैं वो तो दिन धोते ही होते हैं। वो दिन धोने के बाद उन प्यासों के जीवन से आशीष की, बरकत की, चंगाई की, सामर्थ की, अभिषेक की नदियां बहती है। कलीसिया, इन दिनों में आपको गंभीर होना होगा। मैं कौन सी प्यास में जीवन जी रहा हूं या जी रही। संदेश खत्म होने के बाद मेरे अंदर वो आग लगनी चाहिए कि मैं कहाँ हूं। अपने आप को जांचो, आप किस लेवल पर हो। सालों से चर्च आ रहे जा रहे, मसीह परिवार में जन्म लिए, क्या मैं उस प्यास के साथ हूं? दाऊद छोटे बच्चे के जैसे वचन संहिता 27 में ये बातें लिखता है कि भाई राज करने में नहीं, राज दरबार में नहीं, तो तेरे घर में मैं रहूं, ऐसा दाऊद कहता है। उसके साथ बहुत सारी स्त्रियां थी, लेकिन वो कहता है मैं तेरी सुंदरता देखना चाहता हूं। ये एक सच्चे आदमी मसीह की पहचान। उसके पास सभी प्रकार की शान, पाठ, ठाट बाट सब था, लेकिन वो कहता है इन बातों में आनंद नहीं। वो कहता है आनंद केवल खुदा और यीशु मुझ में है। उसके पीने के लिए सभी प्रकार के दाखमधु थे, लेकिन वो कहता है हे यीशु, हे यहोवा, मैं तेरे लिए प्यासा हूं। क्या आज ये 11वें महीने का अंतिम संडे है? 11 महीने बीत गए, लेकिन मेरे अंदर उस प्यास को नहीं लाया। मैं एज अ फॉर्मेलिटी जीवन जी रहा हूं। लेकिन जो आने वाले 12वें महीने से, जो इन दिनों में अपने सभी पुरानी बातों को भुलाकर यीशु मसीह के भूखे प्यासे बनकर आएगा, वो यीशु मसीह अपनी पवित्र आत्मा से उन्हें मामूर करेगा और अपनी महिमा के लिए 2023 में जो आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, मनुष्य के चित्त में नहीं आया, ऐसी अलौकिक बातों के लिए वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से इस्तेमाल करेगा। धन्यवाद देते प्रभु के आपने इस्तेमाल